सीरीज ऑफ 7 वंडर्स में बात करने वाले हैं क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील के रियो द जेनेरो में स्थित है। यह एक ईसा मसीह की मूर्ति है जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। यह मूर्ति अपने 9.5 मीटर के आधार पर 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और यह तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में टोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 2300 फीट ऊंची मूर्ति, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, और यह मूर्ति दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह मूर्ति रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मूर्ति मजबूत कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन से बनी है और इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया। टोकोवाडो की चोटी पर मूर्ति बनाने का विचार सबसे पहले 1850 के मध्य में आया था, जब कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बॉस ने राजकुमारी इजाबेल से एक विशाल धार्मिक स्मारक बनाने के लिए धन देने का आग्रह किया था। पर राजकुमारी इजाबेल ने इस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ब्राजील के एक गणतंत्र बन जाने के बाद 1889 में इस विचार को खारिज कर दिया गया, जिसके कानून में चर्च और राज्य को अलग अलग रखने की अनिवार्यता थी। पर्वत पर एक ऐसी मूर्ति जो पहले इतिहास में कभी न बनी हो, इसे बनाने का दूसरा प्रस्ताव रियो के कैथोलिक सर्कल द्वारा 1931 में लाया गया था। इस समूह ने मूर्ति के निर्माण के समर्थन में दान राशि और हस्ताक्षर जुटाने के लिए सेमाना डो मोनुमेंटो नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में दान ज्यादातर ब्राजील के कैथोलिक समुदाय से ही आया। ईसा मसीह की मूर्ति के लिए चुने गए डिजाइनों में ईसाई क्रॉस का एक प्रतिनिधित्व, अपने हाथों में पृथ्वी को लिए ईसा मसीह की एक मूर्ति और विश्व का प्रतीक एक चबूतरा शामिल था। और इन सबके बाद खुली बाहों के साथ क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को चुना गया। यह मूर्ति शांति का प्रतीक भी है और मूर्ति के सर पर पंछी बैठ कर उसे गंदा न कर दे, इस वजह से सर पर छोटी छोटी कीलें भी लगाई गई हैं। स्थानीय इंजीनियर सीटर डा सिल्वा कोस्टा ने मूर्ति को रूपांकित किया और मूर्ति का ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लेंडोस्की द्वारा तैयार किया गया। इंजीनियरों और तकनीशियनों के एक समूह ने लेंडोस्की द्वारा पेश किए गए प्रस्तुतियों का अध्ययन किया और फौलाद की बजाय संरचना को स्क्रीन कंक्रीट से तैयार करने का निर्णय लिया, जो कि क्रॉस के स्वरूप की मूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त था। इस मूर्ति की बाहरी परतें सॉफ्टस्टोन की हैं, जिसे इसके चिरस्थायी गुणों और इस्तेमाल में आसानी की वजह से चुना गया था। मूर्ति के निर्माण में 1922 से लेकर 1931 तक 9 साल लग गए और इस मूर्ति को बनाने की लागत तकरीबन 2,50,000 अमेरिकी डॉलर थे, जो कि भारतीय रुपयों में 21 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है।